हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसा है अपना यूट्यूब एंड ऑल। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं और स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप टेलीग्राम को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर एक लिंक मिलेगा जिसमें ओपन ग्रुप है। तो उसमें कुछ मेंबर्स हैं हमारे और हम लोग आपस में अपने पीएनएल्स, स्क्रीनशॉट और डाउट्स जो है वहाँ पे शेयर और क्लियर करते हैं। ठीक है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। पर्सनली आपको कुछ इशू आ रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही है तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। तो उस पर आप मुझे फॉलो और डीएम कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं अपने चैनल डैशबोर्ड की तरफ क्या चल रहा है। यहाँ पे देखें तो 1343 ऑलमोस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स और फैमिली मेम्बर्स हो गए। 2K इसको फटाफट करते हैं, ये हमारा टारगेट है। तो जितनी जल्दी अचीव होगा उतना जल्दी हम कुछ नया करेंगे यहाँ पे, है ना। एक्सक्यूज मी। तो चलिए हम अपना एक बार डिस्क्लेमर खोलते हैं और ETF शीट देखते हैं फटाफट। डिस्क्लेमर एंड ETF शीट। तो डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर आपको यही कहता है कि आप जो भी यहाँ सीखते समझते हैं उसका अपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। आप अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने ब्रेन से करें या फिर किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जस्ट यूट्यूब है, ये कोई प्रोफेशनल जगह नहीं है। यहाँ पे हम जस्ट कैजुअली अपनी बातें शेयर करते हैं फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट और। ठीक है। तो अपना नुकसान मत कराइएगा कभी भी पैसे लगा के कहीं भी इधर उधर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ETF पे आज क्या है। ETF शॉप कैसा है, क्या चल रहा है। ETF पे देखें तो मोरालिटी, कमोडिटी कुछ IETF है। कंज्यूमर है, SBI कॉन्फ है, कंज्यूमर भी। तो बेसिकली ये सारे हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है हमारे डैशबोर्ड में। तो चलिए अपने डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं। होल्डिंग्स में देखते हैं क्या चल रहा है। होल्डिंग्स में देखें तो सिल्वर जो है थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ है। 13%, 11% और 6%, 7% के आसपास। थोड़ा सा नेगेटिव भी हुआ है। यहाँ पे देखें तो 88.45 पे चल रहा है। 99 हमारा टारगेट है और था। देखते हैं कब ये वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये अप हुआ, नीचे हुआ। अगर स्विंग बना के 99 या 100 को क्रॉस करेगा तो हम इस पे जो है इसको एग्जिट करेंगे। और MTM में हमने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखा था, पर अभी ऑलमोस्ट प्रॉफिट आधा हो चुका है। इट्स फाइन, प्लस माइनस चलता रहता है। यहाँ पे देखें तो इन्फोसिस जो है थोड़ा सा यहाँ पे प्लस हुआ है, 6% दिखा रहा है। तो आज ये 6% पे आया तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एक दो दिन वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये 7, 8, 9, 10% देता है तो हम इसको एग्जिट करेंगे। अदरवाइज फिर अगर घूम के 6% पे आ गया तो भी हम इसको पता नहीं भाई इस समय क्या हो जाता है मुझे, उस समय हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे इसमें। ठीक है। PSU बैंक देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है आज। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी प्लस हुआ है, निफ्टी भी ऐड ऑन हुआ है। तो सुबह से तो नीचे गया था फिर ऊपर आया, तो चल रहा है, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस चल ही रहा है, विच इज़ फाइन। बैंक निफ्टी जो है 52 प्लस हो गया था। 52,000 प्लस जा करके जो है थोड़ा सा अभी वहीं पे सस्टेन कर रहा है, विच इज़ फाइन। तो हमारे दो जो हैं यहाँ पे 6% पे हैं, बट अभी हम इसको निकालेंगे नहीं। इस पे हमारा फोकस रहेगा पूरा पूरा। और PSU बैंक जो है हमारा आ रहा है लिस्ट में, 4% पे आने वाला है ऑलमोस्ट। और ये सब बढ़ रहे हैं, तो जो बढ़ रहे हैं वो अच्छे हैं। और सबसे नीचे देखें तो यहाँ पे हमारा जो है रिलायंस बाबा बैठे हैं -9% ऑलमोस्ट। तो ठीक है, देखते हैं अगर ये ऊपर होता है तो। निफ्टी अगर थोड़ा सा प्लस की रैली करेगा ना ऊपर की साइड तो रिलायंस जैसे इस जो शेयर्स हैं वो बढ़ेंगे। यूनिलीवर को देखें तो ये थोड़ा माइनस में चल रहा है। FMCG है वो थोड़ा सा डाउन है, तो इसी वजह से यूनिलीवर, ITC ये सारे जो है नीचे होंगे। TCS जो है लगभग 2% माइनस पे है, थोड़ा सा 1% ये आज ऐड ऑन हुआ है।
तो देखते हैं कहाँ जाता है। बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, प्लस माइनस दोनों है हमारे अकाउंट में। ओवरऑल देखें तो हमारा माइनस 300 समथिंग दिखा रहा है, और इतना ही आज माइनस हुआ है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हमारे उस पर। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे लगभग 4,26,000 है, क्योंकि ये कल हमने एक्सिट किया था कुछ। तो हमारे डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 72,000 हमारे पार्क्ड कैश है। तो अगर मार्केट थोड़ा और गिरता है तो हमारे पास और पैसे हैं 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट डालने के लिए। तो ठीक है, वी आर ऑन इन द गुड पोजीशन, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया है। तो आने वाले समय में मैं थोड़ा सा, अगर 2-3 ईटीएफ और एग्जिट करते हैं ना, तो मैं पीएनएल स्टेटमेंट भी शेयर करूँगा, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाइए। तो 2-4 ईटीएफ हो जाते हैं पीएनएल स्टेटमेंट में, तो दिखाने में भी मज़ा आता है ना। ऐसे एक ईटीएफ दिखाओ उसमें 1,000 रुपये आ रहा है, तो आप भी कहेंगे हाँ ठीक है, 4 लाख लगा के भाई 1,000 रुपये कमा लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर ली। लेकिन आप देखो ना, 4 लाख हम कितने समय से होल्ड किए हुए हैं, और लॉस में नहीं जा रहा है, 100, 200, 300 रुपये प्लस माइनस हो रहा है। और वो भी हमने बड़े मतलब प्रॉफिट्स भी बुक करने के बाद ये इस स्टेज पे है ना। जैसे 5,000 हमने प्रॉफिट बुक कर दिया, तो वो हमारे ओवरऑल से माइनस हो गया। अगर 10,000 दिखा रहा था तो 5,000 माइनस किया तो 5,000 हुआ। अब मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गिरा तो 5,000 2,000 ऊपर नीचे हुआ, तो मार्केट थोड़ा सा प्लस या माइनस में दिखने लगता है, मतलब यहाँ पे रेड या ग्रीन दिखने लगता है। तो वो बस है। तो 4 लाख रुपए अगर आप होल्ड कर रहे हो और उसमें 100-200 का ही प्लस माइनस हो रहा है, 1,000-2,000 का प्लस माइनस हो रहा है, तो ये अच्छा है ना। 4 लाख का आप कभी ऑप्शंस में ट्रेड लीजिए, देखिए 20,000 25,000 एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता है ना। तो सही है, मतलब वी कैन होल्ड इट। इससे पता चलता है कि आप अगर 50,000 लेके आएंगे तो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, चलो 200-400 का नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पिनल बैंड देखें तो रेड्स भी हैं, ग्रीन्स भी हैं, तो ठीक है, ओवरऑल सही चल रहा है अपना। बाइंग में हमारा ये था मोरालिटी, तो इसको देखते हैं क्या ये हमारे पास है या हमने इसको बेच दिया है, क्योंकि ये -4 पे है तो अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है। सर्च करके देखते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास, अभी अभी है, -2 पे है। -5 पे जाएगा तो हम इसको फर्दर बाय करेंगे, अदरवाइज विल वेट। चलिए बढ़िया है। ओके, एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सेल बाय करने के लिए कुछ है नहीं। सेल आप चाहें तो, अगर आपके पास इन्फोसिस है और आपको सही लग रहा है तो आप बेच दीजिए, लेकिन मैं 1-2 दिन वेट करूंगा। हो सकता है अभी जब ब्रेकआउट देता है ना कोई शेयर, मान लो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ से कोई ब्रेकआउट देता है, तो एक दिन में इतना नहीं जाता, 2 दिन 3 दिन तक जो है वो रैली में ही रहता है। तो जब कोई शेयर ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा वेट करना बनता है ना, तभी तो हम 7%, 8%, 9%, 10% पे निकाल पाएंगे। अदरवाइज होगा ये कि हम 6-6 पे निकालते जाएंगे और बाद में देखेंगे कि हाँ ये तो 7 पे चला गया है, तो आड़ अगर होल्ड करते तो ये हो जाता। तो इट्स बेटर कि हम 1-2 दिन वेट कर लें, हो सकता है थोड़ा नीचे आके तब ऐसे स्विंग दे ना। और नीचे भी आ गया 4% 5% पे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। 3-4% अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे मार्केट में तो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में आज क्या प्लस माइनस हुआ। 11 तारीख है। तो निफ्टी 50 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा आज। इस एरिया में लगभग ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। नीचे आकर के फिर एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे मिली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी ऊपर जाता है करेक्ट होकर के फिर वहीं पे आ जाता है ना। थोड़ा सा ये प्लस है, 8 रुपये प्लस माइनस हुए हैं। तो जितना ये कल क्लोज हुआ था यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ ना, तो सॉरी यहाँ पे क्लोज हुआ था, 8-10 रुपये उसके नीचे है, लेकिन स्विंग दे करके फिर वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्निंग है ना। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी 11 तारीख, हाँ ये देखिए यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज दिया, नीचे डिप लगाया, देन उसके बाद शार्पली ऊपर गया है यहाँ से। अच्छा खासा ट्रेंड मिला था हमें, और इसमें मैंने ट्रेड भी किया, थोड़ी सी ऑप्शन बाइंग वगैरह करी। आज थोड़ा ऑप्शन बाइंग ज़्यादा किया मैंने, थोड़ा सा मुझे लग रहा था क्योंकि कंसोलिडेट मार्केट था। और यहाँ पे मैं कल डब्लू पैटर्न के बारे में भी आपको बता रहा था,
तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से काम करता है। यहाँ पे इसको नेक को ब्रेक किया तो बिल्कुल जितना ये डिप है उतना ही यहाँ पे स्विंग भी ऊपर, हाँ ऊपर का लगाया है। तो अगर कोई इस चीज़ को भी ट्रेड करता तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो कर सकता था। तो बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न नहीं था ये, बट स्टिल इसमें मूवमेंट हमें अच्छी मिली है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ना एक राउंड लेवल था यहाँ पे लगभग 52,000, तो यहाँ तक का टारगेट था ही, मतलब इस एरिया का टारगेट ही था। तो इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक अगर टारगेट मिले तो अच्छा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज इट्स ओके। अगर डे टाइम फ्रेम पे हम इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 रेड कैंडल्स बने थे, तो एक ग्रीन कैंडल की संभावना थी। आज हम थोड़ा बाइंग की तरफ ही फोकस थे, तो यहाँ से आया है। अब मार्केट इस एरिया में सस्टेन कर रहा है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव तब होगा जब इस एरिया में आएगा। ये 5,000 वाला लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट हम नेगेटिव समझेंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इस एरिया पे है, 52,000 वाले एरिया पे है, ये भी इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इससे ऊपर निकलता है या इसी जगह टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देता है, तो इस टाइप के सिनेरियो में हम थोड़ा सा बाइंग की तरफ ही बायस रहेंगे। आप देख रहे हैं लोअर है, लोअर है, लोअर है, लोअर है, लेकिन ये हर एक लोअर जो है इसका इस वाले स्विंग से ऊपर लग रहा है, तो हायर हाई बनता जा रहा है यहाँ से। तो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लिया, अब यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है इस तरीके से ऊपर जाए। हम आगे स्पेकुलेट नहीं कर सकते, बस एक प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं कि इस एरिया को अगर ब्रेक करता है, यानी 52,500 वाला एरिया अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट आने की संभावना है। क्योंकि आप देख रहे हो फिर अगला स्विंग जो है यहाँ पे है, बीच में कोई हॉल्ट नहीं है खास, तो 54,000 की रैली को के लिए तैयार हो जाएगा। ये वाले स्विंग को क्रॉस करना चाहिए ना, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे है। तो अब यहाँ से ब्रेक करेगा तो इस रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर यहाँ से फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर ऐसे जा सकता है। तो ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। अगर चैनल भी देखें तो ये एक चैनल आ रहा है यहाँ से, तो इसको इसने रेस्पेक्ट किया है। अब देखते हैं अगर इसे ब्रेक करता है तो अच्छा खासा जो है रैली आ सकती है, और अगर नीचे ब्रेक करता है तो भी एक अच्छी रैली आएगी। तो इस मंथ जो है हमें एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है। आइदर अगर इस चैनल को ब्रेक करेगा तो आइदर या तो ये डाउनवर्ड्स का ट्रेड मिलेगा अच्छा खासा, या तो हमें अपवर्ड का मिलेगा। अपवर्ड का धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो या तो गैप अप होके चली जाती है, हाथ में नहीं आती है, और जब नीचे आती है तो हमें बड़े कैंडल्स मिलते हैं, तो हमें पुट साइड पे बैठने का जो है मौका मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आज एक बार ऑप्शन सेलिंग का देखते हैं हमने क्या प्लस माइनस किया है। तो आज हमने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन बाइंग किया था, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो नेगेटिव भी दिखा रहा था मुझे, बट नीचे आके फिर जो है पुट साइड का ट्रेड लिया तो वो ऊपर गया। पहले मुझे लॉस हुआ, देन उसके बाद जो है यहाँ पे 1,23,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा ट्रेड लिया था आज, अगर आप पोजीशंस देखेंगे, क्योंकि मेरे पास पिछली बार का 1,00,000 रुपये प्रॉफिट था, देन उसके बाद 50-60 हज़ार का प्रॉफिट था, तो मैं 1,00,000 1,50,000 का रिस्क ले पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़े से उल्टे सीधे ट्रेड्स किए। मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, ये ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं 46,000 का, 19,000 का लॉस है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1,00,000 का यहाँ पे प्रॉफिट भी किया, 70,000 का यहाँ पे प्रॉफिट किया, तो वो कवर हो गया। मतलब सुबह मैंने सी की तरफ लिया था, देन उसके बाद पी की तरफ लिया, और तो मतलब उसमें मेकअप हो गया, मैनेज हो गया वो। इस वाले ट्रेड में मुझे काफ़ी लॉस दिखा रहा था, लगभग 1,50,000 के आसपास जो है लॉस दिखा रहा था डाउनवर्ड्स। देन उसके बाद ये स्विंग करके ऊपर चला गया। मैं जो वेट कर रहा था आज यहाँ पे, आप अगर देखेंगे, हम्म, मैं इस लेवल का वेट कर रहा था। यहाँ पे मैंने राउंड लेवल लिखा हुआ है, तो 52,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो मैं इसी को ब्रेक करने के चक्कर में था कि ये एक बार ब्रेक हो जाए, इसके नीचे सस्टेन कर जाए, तो यहाँ पे हमें पुट में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस एरिया में देखिए, जब यहाँ पे मैंने इस एरिया में कहीं ट्रेड लिया था, इस एरिया में, तो यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे गया, देन उसके बाद इसने स्विंग लगाया, पर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं हो पाया था किसी वजह से। सॉरी, इस जगह नहीं, इस जगह पे, हाँ यहाँ पे मैं आया था, पर यहाँ से ये रिवर्स हो गया। मुझे लगा था कि 360 वगैरह के आसपास जाएगा,
तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया, लेकिन उसके बाद जो है फिर से ये गया स्विंग लगाया और दोबारा इसने स्विंग लगाया, तो मैं यहाँ पे जो है इस एरिया में आप देखेंगे तो एग्ज़िट हो गया था, यहाँ पे कहीं एग्ज़िट हुआ था, ठीक है, 300 के आसपास, सॉरी इस एरिया में 300 के आसपास ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया है, एक बड़ी पोजीशन थी उसको एग्ज़िट किया, तो यहाँ पे मैं एग्ज़िट हो गया और ट्रेड लिया था मैंने कहीं नीचे ही लिया था, 1 मिनट, यहाँ पे आप देखें इस जगह मैंने ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट, आपको दिखा रहा होगा 2:13 पे, तो इस एरिया में कहीं मैंने ट्रेड लिया था और एग्ज़िट मैंने 300 पे किया, तो अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट हो गया, तो कुछ लॉस था और लॉस और प्रॉफिट मिलके जो है मेरा ओवरऑल एमटीएम इस एरिया में आया। थोड़ा सा मैंने रिस्क बाइंग में इसलिए ले लिया क्योंकि पुट साइड में हम अधिक क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हैं, कॉल साइड में मैं सेलिंग की तरफ रिस्क लेता हूँ, पर ऑप्शन बाइंग की तरफ पुट में ही रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलवेज जब ब्रेक डाउन करती है तो फास्ट करती है और जब अप साइड जाती है तो मतलब स्विंग को टच कर करके जाती है तो स्लो जाती है ना, अप साइड का मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होता है और फास्ट होता है आपका ये सेलिंग वाला मूवमेंट, पैनिक सेलिंग जब होती है। तो किसी राउंड लेवल पे आप देखेंगे राउंड लेवल कैसे काम करता है, राउंड लेवल पे आकर के बहुत सारे बड़े कैंडल्स बनते हैं अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो राउंड लेवल पे आप देखोगे कि अगर मैं 52, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ से गई और इसी राउंड लेवल के आसपास जो है इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और इसी राउंड लेवल को इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, तो इस एरिया में बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, है ना, तो देखिए 51,500 का जो लेवल है यहाँ पे ये वाला 51,500 लेवल से इसने सपोर्ट लिया, तो राउंड लेवल्स जो होते हैं ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है प्रूफ कि यहाँ से कितनी तगड़ी बाइंग हुई है और इसी एरिया से फिर सेलिंग भी हुई है, इसी एरिया से यहाँ भी सेलिंग हुई है और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे यहाँ भी इसी एरिया में इसी जोन में सेलिंग हुई है और यहाँ पे इसी एरिया को इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी। तो जो भी राउंड नंबर्स होते हैं वहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सेलिंग हुआ, ये वही 52,000 वाला लेवल है, तो यहाँ से कितनी बड़ी सेलिंग आई, यहाँ पे भी सेलिंग की कोशिश हुई। अगर यहाँ पे देखिए कैंडल भी बड़े बने हैं, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं या यहाँ पे लोग ट्रेड प्लान करते हैं या अलर्ट लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पे आप देखोगे कि बड़े कैंडल्स बनते हैं, यहाँ भी बड़ा कैंडल बना है, इधर भी बड़े कैंडल्स बने हैं, बाकी लेवल पे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ये सब छोटे कैंडल्स हैं, यहाँ पे बड़ी सेलिंग आई, इस एरिया में भी बड़ी सेलिंग आई फिर आप देखोगे यहाँ भी बड़े कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है, तो इसी कैंडल का मैं वेट कर रहा था, थोड़ा सा इस कैंडल को मैंने मिस कर दिया, जब इसको क्रॉस किया इसने तो ही मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया इसी कैंडल में, वरना यहाँ तक का प्रॉफिट अगर मैं बुक करता तो 2-2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट आज बुक हो जाता, बट इट्स ओके है ना, थोड़ा मेरा लॉस भी था तो मैं कंजर्वेटिव हो गया था, इट्स फाइन। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे। हमारे अकाउंट में हम 5 लाख लेके आए थे, अभी 11 लाख कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं हम इसको कहाँ लेके जाते हैं, अगर इसको 20 लाख का पोर्टफोलियो बना पाते हैं या नहीं, फिर 50 लाख भी ले जाएंगे और उसके बाद फिर 1 CR का भी देखेंगे, अगर कुछ महीनों में हम 1 CR तक इसको लेके जा सके, ठीक है। ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों हम करते हैं इस पर, बट कई लोग पूछते हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बता दो, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें ना इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ता है, गलत हो गए तो पैसे चले जाएंगे, सही हो गए तो पैसे, कोई भी लेवल कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ काम करती है आपकी मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख 2 लाख का, तो आप 25-30 हज़ार का रिस्क ले करके कर सकते हो, और अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो कम क्वांटिटी करके कंजर्वेटिव होकर के पहले पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं। जैसे कभी ऑप्शन सेलिंग किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का 50 पॉइंट मिल गए, क्वांटिटी 150 डाल दी, तो मतलब 25-30 हज़ार यहाँ मिल गए, 30-40 हज़ार करके मतलब 2 लाख 4 लाख आपने बनाए, देन उसके बाद 1-2 लाख का बाइंग में थोड़ा सा मतलब 50-60 हज़ार का रिस्क लेकर के आपने बाइंग में ट्रेड लिया, वो सही चला गया तो 2-3 लाख एक ही बार में बन जाते हैं या 1-2 दिन में ही बन जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर आप शिफ्ट हो जाओ, कंजर्वेटिव बन जाओ,
उसके बाद फिर 20,000 25,000 30,000 40,000 का जो है ऑप्शन सेलिंग में बनाओ, है ना। जैसे ये पीक लगाया, तो जैसे ही पीक के बाद एक रेड कैंडल आई, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। अब जब यहाँ ट्रेड लिया तो ये नीचे आ गया और स्टॉप लॉस यहाँ का लगा दिया। अगर इसको क्रॉस करता है तो एग्जिट कर दो, अगर इसको क्रॉस करता है, इस स्विंग को क्रॉस करता है तो आप ट्रेलिंग कर लो। मतलब यहाँ ट्रेल कर लिया, फिर यहाँ ट्रेल कर लिया, जैसे ही रिवर्स आए तो यहाँ पे निकल गए या इस एरिया में निकल गए। इस टाइप से हमें करना पड़ता है। यही मैं करता हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। अभी मैं खुद पहले एक्सपर्ट हो जाऊँ, अदरवाइज़ होगा ये कि मैं तो लॉस में चल रहा हूँ और आप जो है मेरे से सीख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, है ना। तो बेवजह की मास्टर बनने से अच्छा है पहले हम खुद सीख लें, देन हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। चल ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।